उनकी किस बातों को सीरियसली लिया जाए और किस पर गंभीरतापूर्वक टिप्पणी की जाए, ये मैं उचित नहीं समझता हूँ। महंगाई क्यों बढ़ी, इस पर नहीं बात करते हैं। रोजगार क्यों छिन गया लोगों का, इस पर बात नहीं करते हैं। राहुल गांधी जी पर अनावश्यक रूप से आधारहीन बातों को लेकर प्रचार करते हैं, दुष्प्रचार करते हैं। जो बातें हमने घोषणा पत्र में नहीं कही है उसका उल्लेख करते हैं। कह दिया कि मंगलसूत्र ले लिया जाएगा। किसने कहा है, कहाँ कहा? कहीं एक शब्द नहीं लिखा है। कांग्रेस सिर्फ इतना जानना चाहती है, वो बताते कि 10 साल में प्रधानमंत्री रहते हुए मोदी जी ने कौन से ऐसे एक काम किए जिसको उनकी उपलब्धि मानी जाए। आरक्षण हमने इस देश में दिया है कमजोर वर्ग के लोगों के लिए। उन्होंने क्या किया? बीजेपी ने तो कुछ नहीं किया है। नमस्कार, आप देख रहे हेडलाइंस बिहार और मैं हूं आपके साथ दिव्या पांडे। भी हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के एक कद्दावर नेता माने जाते हैं प्रेमचंद्र मिश्रा। इनसे ही बात करेंगे। क्या कहिएगा, पीएम नरेंद्र मोदी आज तेलंगाना में कहे हैं कि शहजादे यानी कि राहुल गांधी को शहजादे कहे हैं, अडानी और अंबानी से डर गए हैं। क्या कितने में उनकी डील हुई है? क्या टेम्पू भर के पैसे उनके पास पहुंच गए हैं? गाली देना बंद कर दिए अडानी और अंबानी को। देखिए, राहुल गांधी जी ने कभी भी किसी को गाली नहीं दिया है। वो राजनीति में शुचिता का पालन करते हैं। प्रधानमंत्री जी कुछ भी बोल रहे हैं, बहुत कुछ बोलते हैं। उनकी किस बातों को सीरियसली लिया जाए और किस पर गंभीरतापूर्वक टिप्पणी की जाए, ये मैं उचित नहीं समझता हूँ। तेलंगाना में अभी हाल में हारे हैं वो विधानसभा का चुनाव। अब तेलंगाना में जाकर भाषण दे रहे हैं। वहाँ भी उन्होंने अपनी उपलब्धि नहीं बताया। वो बताया नहीं कि उन्होंने अपने शासनकाल में अपने चंद उद्योगपति मित्रों को कितने लाख करोड़ का फायदा पहुँचाया। उसका हिसाब तो आज तक देते नहीं है। किस किस डील में देश के अंदर, किस किस डील में देश के बाहर अपने चंद पूंजीपति मित्रों को उन्होंने फायदा पहुँचाया, वो तो बताना चाहिए। वो नहीं बात करते हैं। महंगाई क्यों बढ़ी, इस पर नहीं बात करते हैं। रोजगार क्यों छिन गया लोगों का, इस पर बात नहीं करते हैं। तो वो अनावश्यक इश्यूज उठाते हैं। राहुल गांधी जी पर अनावश्यक रूप से आधारहीन बातों को लेकर प्रचार करते हैं, दुष्प्रचार करते हैं। किस तरह से जो बातें हमने घोषणा पत्र में नहीं कही है उसका उल्लेख करते हैं। कह दिया कि मंगलसूत्र ले लिया जाएगा। किसने कहा है, कहाँ कहा? कहीं एक शब्द नहीं लिखा है। कैसे कोई किसी का मंगलसूत्र ले लेगा? लेकिन इस तरह बातें कर रहे हो। तो मैं समझता हूँ उनकी बातों को गंभीरता से लेने के लिए अब देश भी तैयार नहीं है। मीडिया कर्मियों से भी आग्रह है कि अब इन चीज़ों को आप लोग भी तूल मत दीजिए। वो क्या बोल रहे हैं, वो जान के ऐसा कुछ बोलते हैं जिस पर कुछ विवाद हो, कुछ लोग प्रतिक्रिया दें। कांग्रेस सिर्फ इतना जानना चाहती है, वो बताते हैं कि 10 साल में प्रधानमंत्री रहते हुए मोदी जी ने कौन से ऐसे एक काम किए जिसको उनकी उपलब्धि मानी जाए। क्या पेट्रोल डीजल गरीबों को अनाज देने का काम उन्होंने दिया? तो हमारे समय से चल रहा है। 1 करोड़ आयुष्मान कार्ड भी उन्होंने बनवाया है। फूड सिक्योरिटी एक्ट कांग्रेस की सरकार ने बनाई थी। निर्धन परिवारों को भोजन के लिए अनाज देना वो हमारे कानून का हिस्सा जो हमने बनाया। हमने कानून बना दिया। आप उसी का प्रचार कर रहे हैं। आप कह रहे हैं इतने लोगों को हमने गरीबी रेखा से ऊपर उठा लिया। तो गरीबी रेखा से ऊपर उठा लिया तो फिर इतने बड़ी संख्या क्यों बता रहे कितने लोग हमने भोजन पहुंचा दिया? महंगाई क्यों बढ़ी हुई है? कहीं रोजगार क्यों नहीं है? आईआईटी और आईएम किए हुए डिग्रीधारियों को प्लेसमेंट क्यों नहीं मिल पा रहा है देश में? ये बताना चाहिए ना। सिर्फ पूंजीपतियों का कर्जा माफ़ कर रहे हैं आप, किसानों का कर्जा क्यों नहीं माफ़ कर रहे हैं? इन बातों के जवाब उनके पास नहीं है। इन सवालों के जवाब नहीं देते हैं। सिर्फ अनावश्यक बात करते हैं, गैर फिजूल की बातें करते हैं और कोशिश कर रहे हैं इस चुनाव में भी ध्रुवीकरण की पॉलिटिक्स हावी हो जाए। लोग मत पूछे महंगाई के बारे में, रोजगार के बारे में, बेरोजगारी के बारे में। उनको उलझा कर रखो कि भाई अब क्या तो अल्पसंख्यकों को आरक्षण दे देंगे। कहाँ लिखा? कहीं एक शब्द नहीं है। एक शब्द इसमें नहीं लिखा है कि हम आरक्षण को लेकर क्या करने जा रहे हैं। आरक्षण हमने इस देश में दिया है कमजोर वर्ग के लोगों के लिए। उन्होंने क्या किया? बीजेपी ने तो कुछ नहीं किया है। बिहार सरकार के भी कार्यों का अगर मूल्यांकन करें तो मैं तो स्पष्ट रूप से कहता हूँ, जब जाति जनगणना कराई गई तो बीजेपी ने तो मना कर दिया था। केंद्र सरकार ने हाथ खींच लिए थे। तो बिहार की वो सरकार जिसमें बीजेपी शामिल नहीं थी, गौर कीजिए मैं क्या कर रहा हूँ, जिस सरकार में बीजेपी शामिल नहीं थी
वो गठबंधन की सरकार थी, उसने जाति जनगणना कराया। बिहार में आरक्षण की सीमा बढ़ाई, किसने बढ़ाया? जिस सरकार ने किया, बढ़ाया, जिसमें बीजेपी शामिल नहीं थी। कहते इस पे भी कि स्कीम लाया हुआ तो मेरा ही है ना। जातीय जनगणना की बात हुई तो वो सिर्फ जातीय उनका काम ही है क्रेडिट लेना, काम करते नहीं है, सिर्फ क्रेडिट लेने आते हैं। मैं वही तो कह रहा हूँ, क्रेडिट कौन लिया? जो करेगा क्रेडिट नहीं लेगा। बीजेपी कहाँ से बोल रही बीच? वो कहाँ थी? वही तो मैं गिना रहा हूँ। गांधी मैदान में जब लाखों लोगों को शिक्षकों का नियुक्ति पत्र बांटी गई, उस सरकार में बीजेपी शामिल या नहीं थी, वो गठबंधन की सरकार थी। तो जिस सरकार ने नौकरी दिया, क्रेडिट तो लेगा ही। आप क्रेडिट लीजिए। मोदी जी ने 100 रुपये पेट्रोल कर दिया लीटर, 100 रुपये डीजल कर दिया, 1200 रुपये गैस सिलेंडर दे रहे हो, ये क्रेडिट है वो। लालू यादव का कल जो है एक बयान, वो बहुत राजनीतिक सुर्खियों में बहुत ज़्यादा गर्माहट पैदा कर दिया है। आप इसे कैसे देखते हैं? मुस्लिम को आरक्षण देने की, अगर हमारे पास सत्ता आती है तो हम मुस्लिम को आरक्षण देंगे, आप इसे कैसे देखते हैं? मैं अपने जो पार्टी का हमारा न्याय पत्र घोषणा पत्र है, मैं इसको आधार मान के कह रहा हूँ। हमने अपने घोषणा पत्र में ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया। हमने अपने घोषणा पत्र में राहुल गांधी जी ने गारंटी दी है कि हम 30 लाख खाली पड़े पदों को भरेंगे, 30 लाख नौजवानों को पहली नौकरी देंगे। हर गरीब महिला, एक परिवार से एक गरीब महिला को 1 लाख रुपए का हम सहायता देंगे और 8,500 रुपये महीना। हम अप्रेंटिस करने वाले नौजवानों को भी उनको सहायता स्वरूप 1 लाख रुपए देंगे। डेली मजदूरी पर काम करने वाले और भी प्रकार से जो मेहनत करते, मजदूरी करते हैं, उनकी वेतन की वृद्धि करेंगे। अब मनरेगा कर्मियों को 400 रुपये मिलेंगे प्रतिदिन, आशा कर्मियों का दुगुना वेतन हो जाएगा। ये मिड डे मील बनाने वाली जो हमारी बहनें हैं, उसके लिए भी पूछ रहे हैं कि इसके लिए भी पैसे कहाँ से आएंगे? वो सरकार देगी। वो चिंता वो क्यों कर रहे हैं? हम देंगे, ये हमने गारंटी दिया है। और हमने अपने जिन राज्यों हमारी सरकार बनी, वहाँ मैंने इसी तरह गारंटी दिया और हमने लागू किया। तो पहली कैबिनेट में हम ये करने जा रहे हैं। 12 तारीख को नरेंद्र मोदी आ रहे हैं पटना में, जबकि वो कहते हैं, इस पर तेजस्वी यादव ने कह रहे हैं कि जब उनका पाटलिपुत्रा और पटना साहिब सेफ जोन में, तो फिर वो उनको आने की ज़रूरत क्या है बिहार में? देखिए, मोदी जी अपने संभावित हार से भयभीत हो गए। अच्छा, बीजेपी की दाल अब नहीं गलने वाली है। जो 3 फेज के चुनाव पूरे देश से जो रिपोर्ट आ रही है, वो कहीं भी बीजेपी के लिए उत्साहवर्धक नहीं है, बल्कि बहुत ही निराशाजनक है। तो बीजेपी अब हारी हुई बाजी है, लड़ रहे हैं। तो मोदी जी बार बार आ रहे हैं, कभी नड्डा जी आते हैं, कभी राजनाथ जी आते हैं। तो इन लोगों को आने दीजिए ना। अब इन लोगों को फेस वैल्यू नहीं रहा। इन नेताओं ने अपनी विश्वसनीयता खुद खोई है। जब आपकी एक बार क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगा। बीजेपी के तमाम नेताओं का कहना है कि प्रधानमंत्री को इसलिए आ रहे हैं बिहार में ताकि जनता उनको जानना चाहती है और सुनना चाहती है। प्रधानमंत्री को देश की जनता अब जान गई है। वो झूठे वायदे करने में एक्सपर्ट है। पिछले चुनाव में क्या क्या वादा किया था? 15 लाख रुपए सबके खाते में चले जाएंगे, काला धन ऐसे वापस आ जाएगा, नोटबंदी कर दिया, बेकार फेल हो गया। कोरोना के मामले में इतना बड़ा स्कैंडल सामने आया। जिस कोविशील्ड वैक्सीन को आपने दिलवाया लोगों को, अब कोर्ट में जाके कोविशील्ड कंपनी ने खुद एडमिट किया है कि इसका साइड इफ़ेक्ट हो रहा है, लोगों को स्ट्रोक हो रहा है, हार्ट अटैक हो रहा है, खून के थक्के जम रहे हैं। इतना बड़ा षड्यंत्र किया देश के लोगों के साथ। क्यों? तो उस कोविशील्ड वाले कंपनी से इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड लिया अपने फेवर में। तो ये तमाम चीज़ें लोग समझ रहे हैं। इसलिए कुछ भी कर लें, बार बार पटना आए, घूमते रहें, मोदी जी की दाल अब नहीं गलने वाली है। मोदी जी की अब दाल नहीं गलने वाली है। 2024 में 10 साल में बहुत ज़्यादा जनता को उन्होंने वो जो है ठगने का काम किए हैं। वो सिर्फ झूठे वादे करते हैं और उसमें ही वो मास्टर हैं। फिलहाल हमारी खबर में इतना ही। आप लोग देख रहे थे हेडलाइंस बिहार। धन्यवाद।